नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जावाली आश्रम के वर्णन के भाग 3 को देख लिया था। इस कक्षा में हम लोगों को चौथा भाग देखना है। ठीक है, ठीक है, चौथा भाग हम लोगों को देखना है। तो इसमें क्या देखना है हमको? इव कलवार्थोपभुक्त पतितैः सरस्वती भुजलता विगलितैः शंखबलैरिव मृणाल शकलैः कलमासितम। ठीक है, यहां से हमको देखना है। चावाली का जो आश्रम है वो किस प्रकार का है? तो कहते हैं कि कलमाशित हो गया है आश्रम। पूरा आश्रम क्या हो गया है? कलमाशित हो गया है। कलमाशित का मतलब क्या होता है? विविध प्रकार के जो है माने वो एक वर्ण विशेष है, उस वर्ण विशेष का हो गया है। ठीक है, किसके द्वारा? मृणाल शकलई। मृणाल कहते हैं जो कमल की नाल रहती है। ठीक है, कमल नाल के शकल कहते हैं टुकड़े। टुकड़ों के द्वारा कलमासित हो गया है, यानी कि एक विचित्र वर्ण का हो गया है। विचित्र वर्ण माने रंग, विचित्र रंग वाला। ठीक है, मृणाल के टुकड़ों के द्वारा कलमाशित माने विचित्र रंग वाला कौन हो गया है? आश्रम। अब वो जो कमलनाल के टुकड़े हैं वो कैसे आ गए आश्रम? पूरे आश्रम में क्यों बिखरे पड़े हैं? क्योंकि इभ, इभ मतलब होता है हाथी का जो कलभ, कलभ कहते हैं बच्चा। तो हाथी के बच्चों के द्वारा इभ, अच्छा ये अर्थ यहां पर है, ये अर्ध है। ठीक है, तो इभ कलभार्धोपभुक्त पतितैहि। अर्धोपभुक्त, अर्धोपभुक्त मतलब अर्ध माने आधा, उपभुक्त माने खाया। तो हाथी के बच्चों के द्वारा अर्ध माने आधा, उपभुक्त माने खाया। समझ में आया कि नहीं? आधा खाया गया। और फिर जो क्या हो गया? पतित, पतित माने गिरा हुआ। बिखरा हुआ। समझ आ गया कि नहीं? कि जो आश्रम है उसमें हाथी के बच्चे, इभ मतलब हाथी होता है और कलभ माने हाथी का बच्चा होता है। तो इभ यानी हाथी के, कलभ माने बच्चों के द्वारा अर्ध उपभुक्त, अर्ध माने आधी मात्रा में, मतलब आधा, उपभुक्त माने खाया गया। और फिर जो है वो पतित माने गिर गया उनके मुख से। समझ में आया कि नहीं? हाथी के बच्चों ने आधा खाया और फिर उनके मुख से वो गिर गया। कौन? जो मृणाल का सकल मन टुकड़ा होता है। मृणाल मतलब कमलनाल। तो मृणाल माने कमलनाल का जो सकल मन टुकड़ा होता है वो हाथी के बच्चों के द्वारा अर्ध माने आधा उपभुक्त खाया गया और फिर वो पतित माने गिर गया। कहाँ गिरा? आश्रम में। तो उन टुकड़ों के द्वारा क्या हो गया? पूरा आश्रम जो है कलमाशित हो गया है, कर्बूरित हो गया है, विचित्र रंग वाला हो गया है। ठीक है, चलो अब कहते हैं कि वो कैसे, ऐसा लग रहा है कि वहां पर सरस्वती रहती हो। क्या लग रहा है? कि आश्रम में भगवती सरस्वती का निवास हो। भगवती सरस्वती आश्रम में निरंतर रहती है। निरंतर मतलब हमेशा। भगवती सरस्वती आश्रम में हमेशा विराजमान रहती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भगवती सरस्वती की जो भुजलता है, भगवती सरस्वती की जो भुजलता है, भुज मतलब हाथ रूपी लता, क्योंकि लता की तरह हाथ उनका है, कोमल पतला। तो सरस्वती की जो भुजलता है, हाथ रूपी लता है, उस लता से विगलित माने गिरा हुआ शंख बलय हो। उनके हाथ की जो लता है
माने हाथ रूपी जो लता है उससे विगलित माने गिरा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे शंख का कंगन हो। शंख का बलय माने कंगन, इव माने मानो। समझ में आया कि नहीं? क्या समझे कि जो गिर जैसे आश्रम है, आश्रम में क्या, एक बड़ा सा आश्रम हो गया, ठीक है। इस आश्रम में क्या है, हाथी हैं। हाथी के बच्चे क्या करते हैं, टहलते रहते हैं। अब वो मृणाल यानी कमल नाल के शकल यानी टुकड़ों को, शकल माने टुकड़ों को खाते रहते हैं और गिराते रहते हैं। तो कमल नाल के टुकड़े जो है पूरे आश्रम में बिखरे हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इव माने हाथी के जो कलभ माने बच्चे हैं, वो अर्ध माने आधा तो उपभुक्त माने खाते हैं और बाद में पतित माने गिरा देते हैं। तो पतित माने गिरे हुए जो मृणाल शकल यानी कमल नाल के टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के द्वारा कलमासित माने विचित्र रंग वाला हो गया है जावाली का आश्रम। ठीक है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो हाथी के बच्चों ने मृणाल माने कमल नाल के टुकड़ों को खा के नहीं गिराया है, अपितु जावाली माने अपितु ये जो जाबाली का जो आश्रम है उसमें भगवती सरस्वती निवास करती हैं। भगवती सरस्वती निरंतर माने हमेशा निवास करती हैं। तो उनकी जो भुज माने हाथ रूपी जो लता है, हाथ रूपी लता, लता की तरह पतली और कोमल उनकी जो बाह है, हाथ है, उससे विगलित माने गिरा हुआ है कौन, शंख का बलय, शंख का कंगन। अब शंख का जो कंगन होता है वो भी कमल नाल सफेद होती है, ठीक है, थोड़ी सी। और शंख का कंगन भी क्या होता है, कुछ श्वेत वर्ण का होता है। तो तुलना हो गई कि कमलनाल के टुकड़े, उन कमलनाल के टुकड़े जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे शंख के बलय मने कंगन हो, जो कि सरस्वती की भुज लता से विगलित मने गिरे हुए हों। तो इब माने मानो, इब माने मानो ऐसा लग रहा है। तो ऐसे शंख के कंगनों के द्वारा या कंगनों की तरह जो मृणाल के शकल हैं, कमलनाल के टुकड़े हैं, उनके द्वारा कलमाशित हो गया है, विचित्र रंग वाला हो गया है आश्रम। ठीक है, यही यहां पर कह रहे हैं। इतना समझ आ गया कि नहीं? कि सरस्वती की भुजलता से गिरे हुए शंख के बलय हों, शंख के कंगन हों, ऐसे लग रहे हैं वो मृणाल मने कमल नाल के शकल मने टुकड़े। ठीक है, उनके द्वारा कलमासित मन विचित्र रंग वाला हो गया है। इससे निकल के क्या आ रहा है कि भगवती सरस्वती लगातार वहां रहती हैं, तो उनके हाथ में जो कंगन है शंख के वो गिर जाते हैं, वही बिखरे पड़े हैं। तो यानी कि भगवती सरस्वती निरंतर जो है निवास करती हैं, ये चीज निकल करके आ रही है। ठीक है, अब कहते हैं कि ऋषि जनार्थम एणकैर विषाण शिखरोत्खन्यमान विविध कंदमूलम। क्या अर्थ है? ऋषि जनार्थम, ऋषि जनों के लिए, ऋषि जनों के लिए एणक ही, एणक कहते हैं मृग। एणक किसे कहते हैं? हिरणों को। ऋषि जनों के लिए, ऋषि लोगों के लिए, ऋषि लोगों के लिए एणक ही माने हिरणों के द्वारा, ऋषि लोगों के लिए एणक ही माने हिरणों के द्वारा विषाण शिखर, सींगों, विषाण कहते हैं सींग को। तो सींगों के, शिखर माने होता है अगला हिस्सा। सींगों का जो शिखर मतलब होता है अगला नुकीला हिस्सा। तो सींगों के शिखर माने अगला नुकीला हिस्सा, उससे उत्खन्यमान, उत्खन्यमान का मतलब क्या है? उखाड़े जा रहे हैं। विविध कंदमूल, ठीक है,
विविध प्रकार के कंद और मूल, ठीक है, विविध प्रकार के माने अनेक प्रकार के कंद उखाड़े जा रहे हैं, ठीक है, और मूल उखाड़े जा रहे हैं। कंद भी क्या होते हैं, कुछ विशेष वृक्षों की जड़, और मूल माने भी क्या होता है, मूल माने भी जड़ होता है, ठीक है, अथवा मूल का अर्थ मूली इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन वो भी जड़ रूप ही पड़ता है। और कंद माने क्या होता है, कुछ विशेष वृक्षों की जड़, विशेष वृक्षों की कुछ 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 विशेष वृक्षों की जड़ को क्या कहते हैं, कंद। और मूल, जो मूल है, मूल मतलब मूली इत्यादि, ये भी क्या है, जड़ ही है। तो ये भी जो है माने जड़ रूप ही पड़ते हैं, समझ लेना है। लेकिन यहाँ कंद और मूल में अंतर है। कंद क्या है, कुछ विशेष वृक्षों की जड़ को कंद कहते हैं, और कुछ को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, ठीक है। तो जहां पर ऋषि जनार्थम, ऋषि जनों के लिए, ऋषि लोग खाएं इत्यादि, उनके खाने वाने के लिए, एण कहे माने हिरणों के द्वारा, अथवा और भी उपयोगों के लिए, एण कहे माने हिरणों के द्वारा, विषाण शिखरोत्खंड, विषाण माने अपने सींगों से, हिरण क्या कर रहे हैं, अपने सींगों से, सींगों से नहीं, सींगों के अग्रभाग से, शिखर माने अगला जो नुकीला हिस्सा रहता है, उससे उत्खन्यमान, उत्खन्यमान उखाड़ रहे हैं, सींगों के अगले भाग से उत्खन्यमान मतलब उखाड़े जा रहे हैं, किसके द्वारा, हिरणों के द्वारा उखाड़े जा रहे हैं। कौन, विविध प्रकार के कंद मूल, कंद माने विषय कुछ विशेष वृक्षों की जड़, और मूल, ठीक है, तो वो जहां पर उखाड़े जा रहे हैं, ऐसा कौन हो गया, उखाड़े जा रहे हैं, जहां पर ऐसा हो जाएगा आश्रम। आश्रम में जो है मृगों के द्वारा ऋषि जनों के लिए जो है अपने विषाण के शिखर, विषाण यानी कि सींग के शिखर यानी कि अगले नुकीले हिस्से से उत्खन्यमान उखाड़े जा रहे हैं विविध प्रकार के कंद मूल। समझ में इतना आ गया कि नहीं, कंद और मूल, जहां पर कुछ विशेष वृक्षों की जड़, और मूल माने भी जड़ मूली इत्यादि, जहां उखाड़े जा रहे हैं। और क्या किया जा रहा है, तो कहते हैं कि अम्बपूर्ण पुष्कर पुटैर वन करिभिः आपूर्यमाण बिटपाल बालकम। देखो, आश्रम में जो जंगल के हाथी हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। वन माने जंगली, करी माने हाथी, तो जंगली जो हाथी हैं वो भी कर रहे हैं, वन माने जंगली, करी माने हाथी, वो क्या कर रहे हैं, वो भी जो है आश्रम में, जावाली के आश्रम में सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं, तो अंबु पूर्ण, अंबु मतलब होता है जल से, अंबु माने पूर्ण मतलब होता है भरे हुए, पुष्कर पुट, पुष्कर मतलब क्या होता है, पुष्कर पुट कैसे कहते हैं, तो देखो पुष्कर पुट का मतलब होता है सूंड, सूंड का जो अगला हिस्सा, पुष्कर कहते हैं सूंड का अगला हिस्सा, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को पुट, पुट मतलब होता है पात्र। तो हाथी ने अपनी सूंड के अगले हिस्से को ही क्या बना लिया है, पात्र बना लिया है, और उसको अंबू से पूर्ण मतलब फुल कर लिया है, जल से भर लिया है। समझ आ गया कि नहीं, अंबु माने जल से, पूर्ण माने भर लिया है, फुल कर लिया है, किसको, पुष्कर माने सूंड के अगले हिस्से के जो पुट माने पात्र को, पुष्कर मतलब सूंड का जो अगला हिस्सा है वही क्या होता है, वही जो है पुट, पुट माने की पात्र है, क्योंकि हाथी के पास और पात्र माने बर्तन थोड़े आएगा, तो वो किस बर्तन में भरेगा, वो अपने पुष्कर को ही, पुष्कर मतलब होता है सूंड का अगला हिस्सा, उसको ही क्या करेगा, वो पुट माने पात्र बना लेगा। तो सूंड का जो, पुष्कर माने सूंड का जो अगला हिस्सा है वही पुट यानी पात्र है, और जो कि अंबु से पूर्ण है माने जल से भरा हुआ है, उस पात्र के द्वारा ऐसे पुटई, पुटई मतलब ऐसे पात्र हैं जिनके पास, ऐसे पात्र वाले, समझ में आए कि नहीं, तो ऐसे पात्रों से जो बनकरी हैं, बनकरी माने जंगल के हाथी हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, आपूर्यमाण बिटप आलवालकम, आपूर्यमाण माने भरा जा रहा है, बिटप यानी वृक्षों की, आलवाल कहते हैं क्यारी को, जहां वृक्ष रहते हैं ना वहां पर क्या कर देते हैं, क्यारी बना देते हैं, जिससे उसमें जल इत्यादि भर जाता है, और मतलब अधिक जल देने की जरूरत फिर नहीं रहती।
तो इसलिए आपूर्यमाण माने भरा जा रहा है, बिटप माने वृक्षों की आलवालक माने क्यारी जहां आश्रम। समझ में आ गया कि नहीं? अम्बपूर्ण माने जल से भरे हुए, पुष्कर यानी कि जो सूंड का अगला हिस्सा जो जिसमें जल भरा हुआ है, उस वही क्या है, पुट माने पात्र है। ऐसे पात्रों से बनकरी माने जंगली हाथी क्या कर रहे हैं, आपूर्यमाण माने भर रहे हैं, बिटप माने वृक्षों की आल बालक माने क्यारी को जहां आश्रम में, माने आश्रम में क्यारियां हैं, उन क्यारियों को सींचते हैं। कौन भरते हैं? तो जो हाथी हैं, जंगली हाथी, वही अपनी सूंड में जल लेकर के क्यारियों को भरते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अम्बपूर्ण, अम्बु माने जल से पूर्ण भरे हुए, पुष्कर माने सूंड का जो अगला हिस्सा जल से भरा हुआ है, और वही क्या है, एक पात्र है। उन पात्रों के द्वारा जो है बनकरी यानी जंगली हाथी जो है क्या करते हैं, बेटप माने वृक्षों के आलवालक माने क्यारी को आपूर्यमाण माने भरा जा रहा है। आपूर्यमाण मतलब भरा जा रहा है, पूरा भरा जा रहा है, बिटप माने वृक्षों के आलवालक माने क्यारी को, जहां पर जिस आश्रम में, ऐसा आश्रम क्या है, ऐसा आश्रम है जाबालिका आश्रम। समझ में इतना आ गया कि नहीं? ऋषि कुमार का कृष्यमाण बनवराह दंष्ट्रांतराल लग्न शालूकम। ऋषि कुमार जो ऋषियों के कुमार हैं, ठीक है, यानी पुत्र हैं, ऋषियों के यानी मुनि, मुनियों के जो कुमार यानी पुत्र हैं, उन पुत्रों के द्वारा आकृष्यमाण, आकृष्यमाण का मतलब है खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। आकृष्यमाण मतलब क्या, खींचा जा रहा है। तो कहते हैं वनवराह दंष्ट्रांतराल लग्न शालूकम। जो वनवराह हैं, वनवराह मतलब जंगली सुअर, वराह यानी शूकर, जंगली शूकर के दंष्ट्रा माने दाढ़ में, दाढ़ के अंतराल में, अंतराल का मतलब होगा दाढ़ के मध्य में, फिर दाढ़ के अंतराल माने मध्य में, बीच में, दाढ़ के मध्य माने बीच में, लग्न माने लगे, दाढ़ के मध्य में लगे माने चिपके हुए, जो क्या चिपके हुए हैं, शालूक। शालूक मतलब होता है कमल के जो जड़, जड़ रहते हैं, ठीक है, कमल की जड़, ठीक है, कमल की जड़ जहां, ऐसा कौन हो गया, आश्रम। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि जहां पर, जहां आश्रम कैसा है, जहां पर जो है ऋषि कुमारों के द्वारा, मुनियों के कुमार माने पुत्रों, कुमारक माने पुत्र, कुमारक क का अर्थ कुछ नहीं है, उसका अर्थ कुमार ही है, कुमार माने पुत्र। तो ऋषियों के जो कुमारक माने पुत्र हैं, उनके द्वारा आकृष्यमाण माने खींचा जा रहा है, किसको, शालूक को, यानी कमल की जड़ों को। कहां से खींचा जा रहा है? तो जो वन बराह है, जंगली शूकर है, उसके दंष्ट्रा माने दाढ़ के अंतराल माने मध्य में, बीच में जो लग्न माने लगे हुए हैं, शालूक यानी कमल की जड़। जो कमल की जड़ को खा लिया शूकर ने, तो वो जड़ कहां लग गई है, फंस गई है उसके दांतों के बीच में। तो उसी को क्या किया जा रहा है, कृष्यमाण मतलब खींचा जा रहा है, किसके द्वारा, मुनियों के पुत्रों के द्वारा। समझ में आ गया कि नहीं? मुनियों के पुत्रों के द्वारा, ऋषि कुमारकों के द्वारा आकृष्यमाण खींचा जा रहा है, किसको, शालूक यानी कमल की जड़ को, जो कि वनवराह माने वन के सूकरों के दंष्ट्रा यानी दाढ़ के अंतराल माने मध्य में, लग्न माने लगी हुई है। ऐसे शालूक यानी कमल की जड़ को, या कमल की जड़ों को जहां जिस आश्रम में खींचा जा रहा है मुनि कुमारकों के द्वारा, वो आश्रम है जाबाली का। ऐसा आश्रम किसका आश्रम है, जाबाली का आश्रम है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि
उपजात परिचय ही, उपजात माने होता है हो गया है परिचय। परिचय का मतलब क्या होता है? ज्ञान। परिचय माने ज्ञान। हो गया है परिचय, परिचय माने ज्ञान हो गया है। किसका ज्ञान हो गया? कि ये जो ऋषि लोग हैं ये मुझे पकड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, ये ऋषि लोग अहिंसक हैं। ठीक है, ऐसा ज्ञान हो गया है। किसको ये ज्ञान हो गया है? कलापियों को। कलापी कहते हैं मोर। मोर जो होते हैं, मोर पक्षी होते हैं, उन मोरों को ये पता चल गया है। उपजात माने हो गया है, परिचय माने ज्ञान। ठीक है, जिनको, ऐसे कौन है? मोर। उपजात माने हो गया है, परिचय माने ज्ञान। किस बात का ज्ञान? कि ये ऋषि लोग क्या हैं? अहिंसक हैं, मुझे नहीं मारेंगे। इस बात का ज्ञान, परिचय जिन लोगों को हो गया, ऐसे जो कलापी यानी मोर, वो मोर अब जब उनको पता चल गया कि ऋषि नहीं मारेंगे, तो वो पास में आ जाते हैं और आकर के जो ऋषि लोग हवन कर रहे हैं तो वहां पर वो अपने पंखों को हिला करके, और आपको पता है अग्नि को अगर प्रज्वलित और तेज करना हो तो उसमें हवा फूंक मार देते हैं तो और तेज अग्नि हो जाती है। तो ये भी क्या करते हैं? आकर के जो है अपने पंखों से हवा करते हैं और अग्नि को जलाते हैं। ठीक है, क्योंकि परिचय ऋषियों के साथ में मोरों का हो चुका है। तो उपजात हो माने हो गया है परिचय ज्ञान जिनको, ऐसे कलापी यानी मोर, उन मोरों के द्वारा पक्षपुट, अपने पक्ष के जोड़ों से, पक्ष माने होता है पंख, पंख के पुट माने होता है जोड़, तो पंख के जोड़ों से पवन, पवन माने हवा, ठीक है, अथवा पंख के जोड़ों की हवा, क्योंकि जोड़ जब पंखों के जो जोड़ हैं, युगल हैं, उनको जब ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा? उनसे हवा आएगी कि नहीं आएगी? तो पंख, पंख के जोड़ों की, पवन माने हवा से, संधुक्षमाण का मतलब है जलाया जा रहा है। क्या जलाया जा रहा है? मुनि होम हुत आसनम। मुनि का जो होम है, मुनि यानी कि ऋषियों का, ऋषियों का जो क्या है, होम के लिए जो हुतासन है, हुतासन माने आग होती है। ऋषियों के होम का मतलब होता है हवन। ऋषियों के हवन की जो हुतासन माने होता है आग। जहां, समझ में आया कि नहीं? कि जहां मतलब जिस आश्रम में, हुतासन कहते हैं आग को, जो क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। क्योंकि हुत मतलब होता है जो डाला गया है, उसको असन माने होता है खाना। तो जो भी आग में डाला जाता है उसको आग क्या करती है? खा लेती है। हुत माने हवन किए गए को असन माने खा लेती है, इसलिए हुतासन किसका नाम है? आग का। हुत माने जो भी हवन किया गया है उसको अशन माने खा लेने के कारण हुतासन नाम है अग्नि का। और वो अग्नि होम के लिए, हवन के लिए जो है अग्नि, जो कि ऋषियों का होम है, मुनियों का जो होम है, उस होम के लिए जो हुतासन माने अग्नि है, वो अग्नि संदुक्षमाण मतलब जलाया जा रहा है। किसके द्वारा? पक्षपुट माने पंखों के जोड़े, युगल के, पवन माने हवा से। समझ में आया कि नहीं? पंखों के अपने जोड़ों को मतलब दोनों पंखों को क्या करते हैं? ऐसे दोनों साइड के पंखों को हिलाते हैं जब मोर, तो उनसे उनकी जो है पवन माने हवा जो है निकलती है तेजी से, और उससे संदुक्षमाण मतलब जल जाती है। क्या? हुतासन कहते हैं आग को, आग जल जाती है। किसके लिए? मुनियों के होम के लिए। मुनि होम मतलब मुनियों के होम यानी हवन के लिए हुतासन माने आग जहां पर जल जाती है। और जो जलाई जा रही है किसके द्वारा? कलापी भी मोरों के द्वारा। कैसे मोर? जिनका परिचय उपजात माने हो गया है परिचय किसके साथ? मुनियों के साथ में। तो ऐसे मोरों के पंख, पुट माने पंखों के जो है, पुट माने जोड़ों के, पवन माने हवा से संदुक्षमाण जलाया जा रहा है। मुनियों के होम के लिए हुतासन माने आग जहां पर
उसको कहते, वो है ऐसा जावालिका आश्रम। और हुतासन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डाला गया है सो सब असन मने खा लेता है। हुत मने जो भी हवन किया है वो असन मने खा लेता है, इसीलिए हुतासन कहते हैं अग्नि को। ठीक है। और आश्रम कैसा है? तो कहते हैं आरब्ध अमृत चरु चारु गंधम। ठीक है। आरब्ध का मतलब होता है पकाने के लिए, शुरू कर दिया है। जो अमृत चरु, अमृत चरु किसे कहते हैं? घी से युक्त जौ और चावल। ठीक है। आरब्ध माने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? पकाना शुरू कर दिया। किसको? अमृत चरु को। अमृत चरु मतलब क्या होता है? घी प्लस जौ, और जौ का जो है, अथवा इसमें चावल भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। ये होता है अमृत चरु, घी जौ चावल। ये सबको क्या कर दिया है? आरब्ध मैंने शुरू कर दिया। क्या? पकाना। पकाना शुरू कर दिया किसको? अमृत चरु यानी घी जौ चावल को जो है पकाना शुरू कर दिया। तो बताओ जब पकाएंगे तो गंध, सुंदर सी गंध नहीं आएगी क्या? चारु, चारु माने सुंदर, गंध, गंध माने तो आपको पता ही है गंध। जहां, जहां मतलब आश्रम में। तो जहां आश्रम में चारु माने सुंदर, मनोहर, मन को अच्छी लगने वाली गंध है, जहां पर किसकी गंध है? अमृत चरु की। माने घी जौ चावल मिला करके जो आरब्ध माने पकाना शुरू कर दिया है, तो उसकी जो चारु माने सुंदर गंध है, व्याप्त भरी हुई फैली हुई जहां पर, ऐसा कौन है? ऐसा है आश्रम। और आश्रम कैसा है? तो अर्ध पक्व पुरोडाश परिमला मोदितम। अर्ध पक्व, अर्ध पक्व मतलब क्या है? आधा पका हुआ। अर्ध पक्व, पक्व माने पका, आधा पका हुआ जो पुरोडाश है। पुरोडाश मतलब होता है जो देवता को चढ़ाने के लिए, हवन करने के लिए जो द्रव्य रखते हैं ना, हवि कह सकते हैं। ठीक है। विशेष हवि जो देवताओं को चढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। देवताओं के लिए, नहीं समझे? जिसको, अरे अग्नि के द्वारा क्या करते हैं? समर्पित करते हैं ना देवताओं के लिए, आग में डालते हैं जिसको, वही उसी को पुरोडास कहते हैं। अर्धपक्व माने आधा पका हुआ है जो पुरोडास, पुरोडास मतलब हवि विशेष प्रकार का, तो उसका जो परिमल है, उस हवि का जो परिमल है, परिमल मतलब सुगंध होता है, उस सुगंध से आमोदित, आमोदित यानी सुगंधित, कौन हो गया है? आश्रम। आश्रम जो है सुगंधित हो गया है। परिमल यानी सुगंध से, आमोदित यानी सुगंधित हो गया है आश्रम। समझ में आ गया कि नहीं? अर्धपक्व माने आधे पके हुए, पुरोडास यानी विशेष प्रकार की हवि जो अभी पूरी नहीं पक पाई है। तो पूरी नहीं पकेगी, पूरी पक जाएगी तब तो जल जाएगी। तो अभी आधी पकी है, तो वहां पर क्या है? परिमल, उसका परिमल निकल रहा है, उससे सुगंध निकल रही है। तो उस पुरोडास माने हवि विशेष की जो परिमल माने सुगंध है, उस सुगंध से आमोदित, आमोदित यानी सुगंधित हो गया है आश्रम जावाली का। समझ में आ गया कि नहीं? और आश्रम में क्या है? तो अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का मतलब है बिना टूटे। अविच्छिन्न, छिन्न मतलब होता है टूट गया, अविच्छिन्न माने बिना टूटे, लगातार। आज्य माने घी की धारा, घी की धारा, घी की धारा, उस धारा की क्या दी जाती है? आहुति दी जाती है। समझ में आया कि नहीं? घी की धारा की आहुति, आहुति माने हवन किया जाता है। अविच्छिन्न माने लगातार, आज्य माने घी की धारा, धारा की क्या की जाती है? आहुति दी जाती है, माने धारा का हवन किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो जब धारा का हवन किया जाता है, आहुति दी जाती है, तो जो हुतभुग है, हुतभुग कहते हैं अग्नि को। अभी पीछे आया था हुताशन, हुताशन मतलब क्या होता है? अग्नि। क्यों? क्योंकि हुत को जो, भुक माने खा ले, हुत को जो क्या कर दे? खा ले,
उसे क्या कहते हैं? हुतभुक। समझ आया कि नहीं? क्या कहते हैं? हुतभुक। हुतभुक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हुत को जो क्या कर ले? खा ले। हुत माने हवन किए गए को, भुक माने खा ले, उसको क्या कहते हैं? हुतभुक। इसलिए अग्नि क्या है? हुतभुक है। समझ आया कि नहीं? तो अविच्छिन्न माने लगातार, आज माने घी की धारा की, आहुति माने हवन, उस हवन के कारण जो हुतभुक माने अग्नि है, उस अग्नि का झंकार शब्द हो रहा है। कहीं कहीं हुंकार लिखा है, कहीं कहीं क्या लिखा है? हुंकार लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हुंकार है, अगर यहां पर हुंकार है तो क्या कह देंगे हम? हुम कहेंगे। और झंकार है तो क्या कहेंगे? झम कहेंगे। तो झम झम, हुम हुम, झम झम, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा शब्द हो रहा है। समझ आया कि नहीं? कि अविच्छिन्न लगातार आज माने घी की धारा की, आहुति माने हवन से जब लगातार घी की धारा जो है अग्नि में छोड़ी जा रही है, तो उसमें झम झम, हुम हुम ऐसा शब्द हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि हुतभुक, हुतभुक माने अग्नि, हुत को जो भुक माने खा ले, तो हवन के कारण हुतभुक माने अग्नि का जो झंकार है, अग्नि का हुम हुमकार शब्द जो है, उस शब्द से अग्नि के झंकार, ऐसा जो हुम हुम ऐसा, झमझम ऐसा, ऐसे शब्द से मुखरित। मुखरित मतलब होता है, मुखरित मतलब होता है आवाज वाला, आवाज वाला। ठीक है? तो झंकार से मुखरित माने, मुखरित का अर्थ है आवाज वाला। कौन है? आश्रम। आश्रम जो है वो आवाज वाला है, उसमें आवाज है। समझ में आया कि नहीं? किसकी? झंकार की आवाज है, अग्नि का जो झंकार है। अब बात यह है कि क्या हुम है कि झम है पाठ? तो बात यह है कि अग्नि में घी डालेंगे, झम की आवाज तो आएगी, हुम की आवाज नहीं आएगी। हुम की आवाज तो कोई व्यक्ति करेगा ना, झमझम की आवाज तो उसमें पड़ेगा, झमझमाएगा, ये तो सही है, लेकिन हुम की आवाज तो नहीं आएगी। तो इसलिए झंकार वाला पाठ सही है, हुम वाला पाठ गलत है। लेकिन अगर है, अगर तो उसका अर्थ ऐसा करेंगे कि अग्नि का हुम शब्द अथवा झम शब्द, तो उस झमकार माने झमझम ऐसे शब्द से मुखरित माने आवाज वाला। मुखरित कहते हैं उसको जो आवाज वाला होता है। तो मुखर माने मुखरित, जो आवाज करने वाला। तो ऐसे आवाज से भरा, आवाज वाला सब आश्रम हो गया है। तो ऐसा जो जावाली का आश्रम है। समझ में आ गया कि नहीं? और आश्रम में क्या किया जा रहा है? तो उपचर्यमाण अतिथि वर्गम। उपचर्य का मतलब क्या होता है? उपचर्य मतलब होता है सत्कार किया जा रहा है। क्या? जैसे सज्जन लोग आते हैं ना, तो उनका हम क्या करते हैं? अतिथियों का सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो उपचर्यमाण मतलब सत्कार किया जा रहा है। किसका? अतिथि वर्ग का। बात समझ में आई कि नहीं? सत्कार किया जा रहा है अतिथि वर्ग का। अतिथि लोग आ जाते हैं ना, मेहमान, मेहमान। वर्ग मतलब होता है समूह। तो अतिथियों के समूह का, मेहमानों का क्या किया जा रहा है? सत्कार किया जा रहा है। जहां पर ऐसा कौन है? ऐसा है जावाली का आश्रम। समझ में आया कि नहीं? अतिथि वर्गम माने अतिथियों के समूह का, उपचर्यमाण माने जहां सत्कार किया जा रहा है, अतिथियों का समूह जहां सम्मान पा रहा है, आकर के रहता है सम्मान से, तो उसको ऐसा है आश्रम। और आश्रम कैसा है? तो कहते हैं कि पूज्यमान पितृदैवतम, जहां पर पूज्यमान पितृदेवतम, जो पितर हैं और देवता हैं, उनकी पूजा की जा रही है। पूज्यमान का मतलब क्या है? पूजा की जा रही है। पितरों की पूजा किससे होगी? पितरों की पूजा के लिए जो है माने श्राद्ध किया जा रहा है। और देवताओं की क्या की जा रही है? पूजा की जा रही है। पूज्यमान का मतलब क्या है? पूजा अथवा श्राद्ध किया जा रहा है। समझ आया? पूज्यमान मतलब पूजा की जा रही है अथवा श्राद्ध किया जा रहा है। पितृ बने पितरों का श्राद्ध किया जा रहा है, और दैवत बने देवताओं की, दैवत बने देवताओं की पूजा
की जा रही है, की जा रही है जहां। ऐसा कौन है? ऐसा है आश्रम। समझ में आ गया कि नहीं? इस प्रकार का क्या है? आश्रम है, जहां पर पितृ माने पितरों की और देवता देवताओं की, पूज्यमान माने पूजा की जा रही है, ऐसा आश्रम है। अतिथि वर्ग माने अतिथियों के समूह का, जहां पर उपचार्यमान माने सत्कार किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। और पितरों का श्राद्ध, देवताओं की पूजा, पूज्यमान, जहां पर ये सब पूज्यमान है, इन सब की पूजा की जा रही है, ऐसा कौन है? इस प्रकार का जो है आश्रम है। तो ऐसे आश्रम जहां अर्चमान हरिहर पितामहम, हरि, हर और पितामह, हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी शंकर जी, और पितामह यानी ब्रह्मा जी, उनकी क्या की जा रही है? जहां पर अर्चना की जा रही है, पूजा की जा रही है। समझ में आ गया कि नहीं? उद्देश्यमान श्राद्ध कल्पम, श्राद्ध कल्प जहां पर उद्देश्यमान है, उसका उपदेश किया जा रहा है। तो ये जो अंश है बचा हुआ, उसको हम क्या करेंगे? अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। बचे हुए अंश को हम लोग क्या करेंगे? अगले पाठ में देख लेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।